ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 4/9/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। क्या क्या बाबा ने मीठे बच्चे में ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न दिया बाबा ने, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आस रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। उच्च पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत आया है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही सर्वमम देव। सब कुछ बाबा है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझा गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड संस्था अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाने में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्सर निकलता है, परंतु वह अर्थ नहीं समझते। बाबा ने कहा, अर्थ तो निकलता है, ये ओम शांति का निकलता है अक्सर, परंतु अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति अहम आत्मा। आत्मा अक्सर जरूर आता है, सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है? शांत है। आत्मा अपना ऑक्युपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा है, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं। कौन कह रहे? शिव बाबा। शिव बाबा कह रहे हैं ना, हम भी आत्मा है, लेकिन हमें परमात्मा कहते हैं। मुझे परमात्मा कहते हैं। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। बाप सम्मुख आकर कहते हैं, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं, मैं इनसे भी परे हूँ। बाबा ने कहा, मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नाम नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए भी ऐसे, परमपिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूं। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, तो आजकल कन्या शादी करती हैं तो उनका भी नाम बदलता है। पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। तो पुरुषों का इंश्योरेंस से धंधे आदि में नाम है। ये पहले की मुरली है ना, 1969 से पहले की। तो उस समय माताएं नौकरी ना करा करती ना, उधर की बात सही। फिर तो माताएं नौकरी करे हैं। तो बाबा ने कहा, अब बाप समझाते हैं, सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता हो और साथी हो, खिविया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो, खिविया हमको साथ में ले जाएगी।
बाप की कितनी महिमा है, फिर वह कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, यह नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिविया बन वापिस ले जाना। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको एक खिविया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंद से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिविया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है, आत्माएं तो वही है ना। ये वे फिर सतयुग के लायक नंदागिरी। तो बाबा ने क्या, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है, अपवित्रता का विनाश हो ऐसा ना। मुझे पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराना घर छोड़ना होता है। तो यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। मूर्ति का भी अर्थ समझाया है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। यह परम पिता परमात्मा का ही काम है, उन्हों द्वारा कराते हैं क्योंकि कर्म कराउनहार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम सो देवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। तो स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं तो बच्चे बल कहाँ भी हों, किसी भी सेक्टर पर हों, जानते हों ज्ञान सागर पारलौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा नहीं पा सके। बाप तो आए हैं साथ ले जाने, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिविया ले जाएगी। तो बाबा ने कहा तुम खिविया को भी जानते हो ना, और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन लोगों को भी तुम जानते हो। खिविया शिव बाबा और स्थापना ब्रह्मा द्वारा और पालना विष्णु द्वारा, विनाश शंकर द्वारा, सारे जान गए ना इनको। तो बाबा ने कहा तुम खिविया को जानते हो और जिस द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उनको भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो। समझते हो हम बराबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। उस पढ़ाई में गरीब बेचारी पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिसको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है, फिर उनको गवर्नमेंट पैसा भी देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। तो गवर्नमेंट पास पैसा ना होने के कारण रिफ्यूज कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो जरूर है, फिर क्या करेंगे, बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाए। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे। तो रिलीजियस माइंड जो होंगे वो मदद कर देंगे। कन्या ऐसी रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं क्योंकि दृष्टि खराब है ना आजकल के लोगों की। तो पढ़ाई से इनकम बहुत होती है, कमाई होती है ना। तो यहाँ यह पढ़ाई भी है और यह सौदा भी है। बाप सौदागर रत्नागर है, फिर ज्ञान का सागर भी है। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं। मतलब पहले मौखिक तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का भी राजा बनाता हूँ।
सब पॉइंट्स धारण करनी है, बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकती है। बुद्धि पर ही तो सारा मदार है। कोई भी सतो प्रधान, कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो बुद्धि है। तो उस स्कूल में भी स्टूडेंट जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। तो प्रधान बुद्धि वाले पास भी तो ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यह फिर बेहद का स्कूल है, इसमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक ही है, यह है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो ना, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं ना बाबा। और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कलप कलप हम तुमको राजयोग सिखलाते। यह बाप ही कहते हैं कलप 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 के संगम युगे युगे आता। मनुष्यों ने तो फिर युगे युगे लिख कर कितनी भूल कर दी। युगे युगे परमात्मा युगे युगे नहीं आता ना, संगम युगे आता। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने, कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम युग पर। इस समय बाबा आया हुआ है तो अच्छी रीति पढ़ना है, विनाश भी होने वाला है। 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी। बाबा ने कहा पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वह नापास होकर गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम व क्रोध व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है, भगत तो तुम सब हो। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा गाई हुई है। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम वाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते, उनका यादगार बनाते। अभी उन्होंने क्या किया, कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे। अभी फिरंगियों से मतलब अंग्रेजों से राज्य ले, कांग्रेस ने राज्य किया। बाप कहते हैं यह तो रुणने के पानी मिसल मृग तर्शना मिसल राज्य है। बल कितने भी सुख हैं परंतु यह है सब रुणने के पानी मिसल। बाहर का भक्का बहुत है। यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। यह दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो ये बिजली टेलीफोन आदि कुछ भी नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल कर दिया। अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं, साइंस का गमन 100 वर्ष से ही शुरू हुआ है। सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या करते हैं। वहाँ इन सब चीजों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम यहाँ से बल ले जाते हो, ताकत ले जाते हो। तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही न सुना जाकर अपने धंधो धोरी में लगा तो खलास। जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर देती है। गज को माया गराने हप कर लिया, यह तो होना ही। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था। फिर उनका देखो क्या हाल होगा। माया एकदम खा लेती है,
कितने खत्म हुए। बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ते हैं, तो माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे, जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे तो महारानी बन जाते थे, आज वह नहीं। तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते। कभी भी ध्यान में जाने की आस नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वह धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए उच्च पद पाते हैं, फिर हम ही कुछ जैसे पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह न सकते। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर गिर कर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को ये सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को हरकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सब कुछ समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा, बाबा और टीचर भी कहेंगे यह सपूत है। बाप और टीचर भी क्या कहेंगे, सपूत है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है, फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाए। तो बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी रही है, सदैव जगी हुई है सारी आत्मा की बात। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है ना। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख गलेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे, पूरा याद नहीं करते। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज मुरली जाती है। याद प्यार बाबा देते ही है, वह तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं पत्थर जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है। भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं यह बच्चा अब्सेंट क्यों है। रोज अब्सेंट रहते तो समझा जाता है मर गया। तो बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा संशय बोधि हो गया, फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए, आएगा जरूर जाएगा कि। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और साथ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने सुनाया। विजय माला माने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है।
दूसरा पॉइंट, सपोज स्टूडेंट 1 बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। वरदान सुनाया बाबा ने। करण कराउनहार की समर्थि से विघ्नों के बीज को खत्म करने वाले समर्थ आत्मा को, करण कराउनहार की याद से विघ्नों के बीज को खत्म करने वाले समर्थ आत्मा को। सार में बाबा ने कहा, सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है, एक अभिमान और दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता हूँ, या तो फिर मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण कराउनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसलिए कंबाइंड रूप की समर्थि द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से बराबर प्यार हो, समान प्यार हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।